अभी आज भगवत गीता के चौथे अध्याय का अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय से संपूर्ण हो जाएगा। तो अब तक इस अध्याय में हमने भगवान अपने दिव्य स्थिति, दिव्य स्थान के बारे में जो बता रहे थे, इसके बारे में समझा हुआ है। और भगवान बताते हैं हमें, हम भी जो है आत्मा को हमारा स्थान है, तो हमारा भी आध्यात्मिक दिव्य स्थान है, परंतु हम अभी इस भौतिक संसार में आके इतने सारे कर्म बंधन में फंस गए हैं कि हम सोच रहे कि ये भौतिक शरीर हमारा है और भौतिक तरीके का कार्य करना हमारा कर्तव्य है। तो इससे कैसे बाहर निकलना भगवान समझा रहे थे। हमें यज्ञ करना है और सभी तरीके के अलग अलग तरीके के यज्ञों का विवरण भगवान दे रहे थे। और इन सभी यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान उन यज्ञों के माध्यम से हमें हमारा मन में जागृत होना है। और कुछ श्लोकों से भगवान हमें ये दिव्य ज्ञान का महत्व क्या है, दिव्य ज्ञान किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में समझा रहे थे। तो आज के जो हमारे इस अध्याय के अंतिम 4 श्लोकों में भगवान और इसके महत्व बताने वाले हैं। और हमने ये भी समझा है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने समझाया कि हमें योग्य आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, जो तत्वदर्शी होते हैं उनके पास हमें जाकर उनको उनके प्रति जो है उनके समक्ष हमें शरणागत होना है और विनम्रता से हमें प्रश्न पूछना है, सेवा भाव में। इस तरीके से भगवान बताते हैं। और जो ज्ञान तत्वदर्शी हमें प्रदान करते हैं उससे हमारा पूरा मोह, भौतिक संसार का मोह नष्ट हो जाता है। एवं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव यज्ञात्वा। तो फिर से हमें भौतिक संसार का मोह का जो है प्रभाव नहीं रहेगा और ठीक ठीक चीजें हमें सब कुछ याद हो जाएगा, भगवान बताते हैं। और आगे भगवान क्या बताने वाले हैं हम आज के इस सत्संग कार्यक्रम में समझेंगे। तो आज हम 4 श्लोकों का अध्ययन जो करने वाले हैं, 39 से 42 तक, 39 to 42। हम आगे बढ़ने से पहले प्रभुपाद जी का हम बहुत ज्यादा आभारी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से, उनके जो कृपा से हमें भगवत गीता अध्ययन करने का इतना है हमें भाग्य मिला है। हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रथम श्लोक है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम हर दिन अपने आप का, अपने शरीर का स्वच्छता करते हैं नहा के, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता रूपी ये गंगा जल में हम हर दिन हमारे बुद्धि को जो है उसका स्नान कराएंगे तो हम इस भौतिक बस भवसागर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जन्म जन्मांतर से इतना जो है जन्म से हम इधर बंधे हुए हैं, उसका हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये कितना अच्छी बात है। हर दिन हमें भगवत गीता का अध्ययन करने का इधर महत्व हमें शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। शंकराचार्य जी वास्तव में भगवान शिव के अवतार थे। तो शुरू करेंगे आज के हमारे जो अध्ययन का। पहला श्लोक है, श्लोक का 39। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। का अनुवाद है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि वास्तव में ये दिव्य ज्ञान के विषय में भगवान ने बहुत सारे महत्व बताए थे। भगवान बताए थे कि दिव्य ज्ञान जब किसी ने प्राप्त कर लिया है तो सभी तरीके के पापों से मुक्त हो जाएगा। सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, जब दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त हो गया एक कृपा से, गुरु कृष्ण कृपा से, तो ये भौतिक संसार से, भवसागर से वो निकल जाएगा। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक प्रज्वलित अग्नि सभी तरीके के लकड़ी को, सभी चीजों को भस्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब इस तरीके का दिव्य ज्ञान एक व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो जाता है तो उसका सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, यानी कि ज्ञान का अग्नि मन में प्रकाशित होते ही, जैसे हम हर दिन सुबह प्रभुपाद जी के लिए एक कीर्तन गाते हैं गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो बोलते हैं। इस तरीके से पूरा हमारा मन में सभी तरीके के जो अज्ञान है वो भस्म हो जाता है। और भगवान ने ये भी बताया कि यही ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान है। हम कौन है? हम वास्तव में आत्मा है और हम भगवान कृष्ण के संबंध में शाश्वत हमारा घनिष्ठ जो संबंध है। तो ये ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र ज्ञान है। और जैसे जैसे हम इस ज्ञान का अभ्यास करते जाएंगे एक आध्यात्मिक गुरु के कृपा से, मार्गदर्शन से, तो धीरे धीरे कालेन आत्मनि विन्दति, धीरे धीरे हम अपने आप जो है कौन है समझ पाएंगे और इस जो है सफर में, इस जो है जर्नी में हम बहुत आनंद प्राप्त करने वाले हैं। आत्मनि विन्दति यानी कि बहुत सारा जो है आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने वाले हैं। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमें श्रद्धा होना है। श्रद्धावाल, यानी कि जो श्रद्धा होता है जिसको इस ज्ञान के बारे में, वो ही जो है उसी व्यक्ति को ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको, किसी भी जो है क्षेत्र में हमें श्रद्धा का जो बहुत आवश्यकता होता है। जैसे कोई व्यक्ति हेयर कटिंग में जाता है, तो हेयर कटिंग के लिए जाएगा तो उसको पूरा श्रद्धा है, यानी कि उसको विश्वास है कि जो नाई बार्बर जो है अपने कैंची से, अपने जो है वो रेजर से उसका मेरा गर्दन नहीं काटेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम वो केवल जो है बाल बनाएगा और अपना दाढ़ी बनाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम जब कोई दूर जाने के लिए कुछ फ्लाइट टिकट खरीदते हैं, ट्रेन टिकट खरीदते हैं, तो हमें श्रद्धा है कि हाँ ये टिकट मुझे वहां तक पहुंचा देगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ये जो विश्वास जो हम रख रहे हैं, किस बात पर विश्वास रख रहे हैं? हम विश्वास रख रहे हैं एक अधिकार के ऊपर, क्योंकि ये जो टिकट्स हम खरीदते हैं इधर उधर नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते हैं एक अधिकृत जो है जगह से, है ना। हाँ, ये जो है एक गवर्नमेंट का रेलवे कंपनी है, रेलवे जो है ये चला रही है, उसका टिकट मुझे ये मिल गया, इस तरीके से। तो वास्तव में बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के हम अपने हर दिन के जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी जब तक हमारा ठीक से श्रद्धा नहीं हो आध्यात्मिक विषय पर, आध्यात्मिक ज्ञान पर, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और विशेष को प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, अंधश्रद्धा नहीं होना है, अंधविश्वास नहीं होना है। जैसे अभी अभी हम समझा रहे थे, तो भगवान बोलते हैं किसी अध्याय में कि हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, एक योग्य आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
3 चीजें भगवान बताते हैं। एक, योग्य आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर हमें उनके समक्ष शरणागत होना है, प्रणिपात, तद्विति प्रणिपात, और उनके समक्ष जो है हमें विनम्रता से प्रश्न पूछना है और सेवा करना है। 3 बातें, यानी कि शरणागति, प्रश्न और सेवा। तो हमें इस तरीके से एक योग्य जो है आध्यात्मिक गुरु का जो है पास जाना है, और हमें भगवान कृष्ण का कृपा है, गुरु कृष्ण प्रसाद ए पाए, यानी कि गुरु का कृष्णा का कृपा है तो हमें योग्य गुरु मिल जाएंगे, और ऐसे योग्य गुरु मिलते ही हमें उनके समक्ष शरणागत हो जाना है। और शरणागत होने के बाद उनके 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 जो है सामने हमें हमारा जो सभी प्रश्नों का, आध्यात्मिक प्रश्नों का जो है उनके पास बताना है, और सेवा मनोभाव में उनसे प्रश्नों का उत्तर स्वीकार करना है। तो अंधश्रद्धा के बारे में भगवत गीता में भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते हैं, और प्रश्न भी जैसे पूछते हैं ये पूरा चुनौती के जो है उस भावना में नहीं पूछना है, बहुत विनम्रता में प्रश्न पूछना है। प्रश्न इस तरीके से पूछना है कि मुझे कुछ समझना है, आध्यात्मिक विषय के बारे में समझना है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ बता रहे हैं हमें आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में श्रद्धा होना है। और भगवान आगे बताते हैं श्रद्धावाल तत्परः, तत्परः यानी कि वो जो जिस आध्यात्मिक ज्ञान पर आपको श्रद्धा हो जाता है, उसे जो गुरु हमें बताते हैं उसे हमें अनुकूल तरीके से उसे अनुसरण करना है, उसका उसे कार्यगत करना है हमको। तो वास्तव में जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बीमारी होता है, हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं ये करो वो करो ये नहीं करो, ऐसे कुछ डॉक्टर बोलते हैं। तो हमें वो जो भगवान जो जो डॉक्टर बोलते हैं उसे उसका अनुसरण करना है। तो हर क्षेत्र में ये बात सत्य है कि हमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना। जैसे नियम, यम नियम बोलते हैं इसको, डूस एंड डू नॉट्स होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है स्पष्ट प्रभुपाद जी बताते हैं। हमें हर दिन भगवान के पुण्य नाम का जप करना है, भगवान का प्रसाद लेना है, भगवत गीता अध्ययन करना है, और हमें 4 चीजें नहीं करना है। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, और अवैध स्त्री संग नहीं करना है। सब हर विषय में, हर जो है क्षेत्र में ये जो डूस एंड डोंट्स रहते हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं श्रद्धावाल तत्परः संयतेन्द्रिय। और ये जो ज्ञान जो हम प्राप्त करने वाले हैं, ये ज्ञान वास्तव में हमें आध्यात्मिक स्तर पर लेके जाएगा। तो इसीलिए इसका जो हमारे तरफ से हमारा योग्यता क्या होना है, हमारा जो कोशिश क्या होना है कि हमें इंद्रिय तृप्ति से जो दूर रहना है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे, जैसे भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। भोग ऐश्वर्य में जो संपूर्ण तरीके से मग्न हो जाते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को भक्ति का जो है ज्ञान हृदय में प्रकाश होना और भक्ति में संपूर्ण तरीके से मग्न होना असंभव है, भगवान बताते हैं। हर जो है आध्यात्मिक विधि विधान का एक पहला जो कदम यही है, योग इंद्रिय संयम। वास्तव में योगा अभ्यास करना है तो हमें इंद्रिय संयम करना है, इंद्रियों का नियंत्रण करना है, तभी हम योगा अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा संसार जो है वास्तव में हर जीवात्मा इंद्रिय भोग करते करते इस भौतिक बंधन में आ गया है। और आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा जो एक कदम जो है वो ये है कि हमें आध्यात्मिक जीवन एक नियमित तरीके से करना है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे नियम जो है उसका अनुसरण करना पड़ता है। तो हमारे पास इंद्रिय है, तो इंद्रिय का कुछ उनकी आवश्यकताएं हैं, तो ठीक बात है, परंतु इंद्रिय जो है उसे अनियमित तरीके से उनका भोग करना वो जो है ये गलत है। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि हमें हमारे इंद्रियों को सब कुछ हमें रोक देना है,
कुछ नहीं करना है, हमें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, खाना नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमें एक नियमित तरीके से, जैसे भगवान बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, आगे बताएंगे, जो हम खाते हैं हम एक नियमित तरीके से करें। युक्ताहार विहारस्य योगचेष्टस्य कर्मसु, सोते हैं, खाते हैं, इंद्रिय भोग करते, सब कुछ युक्त, यानी कि रेगुलेटेड वे में करना है। तो हमें जो है हमारा इंद्रियों को वास्तव में अभी शुद्धिकरण करना है। वास्तव में हमारा आध्यात्मिक इंद्रिय सो रहे हैं अंदर में, उन्हें जगाना है। हमारे जो इस भौतिक इंद्रियों को भगवत सेवा में नियमित तरीके से लगाने से क्या होगा, हमारे अंदर के आध्यात्मिक इंद्रिय जाग जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई एक आदमी, उसका जो है बुखार हो गया है, तो बुखार के समय में जो है हमारा शरीर में बहुत सारा जो है ऐसे असुविधा होता रहता है। मुझे मेरा जीवा में कुछ टेस्ट नहीं आता है, जो खाता हूँ उसका जो लगता है कि बस वो फीका फीका है। तो इस तरीके का जो है हमें लगता है, परंतु जब हम ठीक से उसका इलाज ले लेंगे तो हम फिर से साधारण व्यक्ति बन सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में एक जो है फार्मासिस्ट थे। फार्मेसी यानी कि प्रयाग फार्मेसी बोल के, प्रयाग इलाहाबाद में उनका बहुत बड़ा फार्मेसी का बिजनेस था। तो पूरा भारत में वो घूमते थे फार्मेसी के लिए। तो प्रभुपाद जी अपना अनुभव का एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो जॉन्डिस जो बीमारी से उसका उसका प्रभाव हो गया है, तो वो एक सरल उपाय, सरल समाधान क्या है उसके लिए, हर दिन जो है जो शक्कर का जो पानी है, उसको बोलते हैं शुगर कैंडी। तो शुगर कैंडी का जो पानी है, रात को शुगर कैंडी को पानी में भिगाना है रात को, और सुबह उस पानी को पी लेना है। हर दिन ऐसे पीने से बहुत जल्दी जो है उसका जॉन्डिस का बीमारी निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ यम है, नियम है, तो उसे हमें अनुसरण करना है। तो लगता है कि इतना सारा नियम कैसे करें, जैसे बोल रहे हैं कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये सब चीजें जो है हमारा जीवन का बहुत जो है हमारा जीवन का भाग बन गया है। तो लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें ये अनुसरण करना है। जैसे जॉन्डिस बीमारी पीड़ित जो व्यक्ति है, वो शुगर का जो है शुगर कैंडी का जो पानी पीता है तो उसको लगता है बहुत कड़वा है, फिर भी वो हर दिन उसको पीने से क्या होगा, उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान यहाँ बता रहे हैं संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय यानी कि जैसे हम हमारा इंद्रियों को हम ठीक तरीके से उसको नियंत्रित तरीके से उसका उपयोग करें, जिस तरीके से भगवान चाहते हैं उस तरीके से हम उसका उपयोग करें, तो उसको संयतेन्द्रिय बोलते हैं, यानी कि इंद्रियों को संयम में रखना। तो क्या होगा, भगवान क्या बोलते हैं, इसे करने से लभते ज्ञानम, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लब्ध्वा ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। इस तरीके से हम जब ज्ञान के स्तर पे आ जाएंगे तो हमारा अगला जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम शांति का अनुभव करेंगे, परिपूर्ण शांति का अनुभव करेंगे। मन में बहुत शांत भावना जो है हम अनुभव करेंगे। परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो ये सभी जो है विषय भगवान स्वयं बता रहे हैं। अचिरेणा यानी कि बहुत जल्दी, चिरेण अचिरेण यानी कि बहुत बहुत जल्दी हमें, जैसे हम अब किसी को जो छोटों को जो है जब आशीर्वाद देते हैं तो चिरंजीवी भव, चिरंजीवी यानी कि तुम्हारा लंबा आयु रहे। अचिरेण यानी कि उसका विरुद्ध शब्द है, बहुत जल्दी। अचिरेण यानी कि बहुत जल्दी हमें भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी हमें भगवत ज्ञान का जो उसका परिणाम क्या है, शांति, आनंद, अंदर में हमारा आनंद का अनुभव हो जाएगा। तो ये सभी विषय वास्तव में भगवान बता रहे हैं हमको। ये जो श्लोक जो है हम समझ रहे हैं, ये पूरा भगवत गीता का जो वाणी है भगवान बता रहे हैं। तो ये श्रद्धा हमें होना है। तो वास्तव में भगवान का जो स्थान है, भगवान का जो पोजीशन है, इसके बारे में स्वयं भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो भगवान के बारे में हमारा श्रद्धा होना है। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान, उसका बारे में हमारा श्रद्धा होना है। आगे
भगवान बताने वाले हैं, भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति पृच्छति। तो भगवान बताते हैं ये परिपूर्ण ज्ञान है जब हम समझ जाते हैं कि भगवान ही सभी यज्ञों का, सभी कार्यों का भोक्ता है। हाँ, भगवान ही जो है सभी जो है लोगों का स्वामी है, प्रभु है, और भगवान ही वास्तव में सभी जीव जंतुओं का जो है वो हितैषी है, वो मित्र हैं। ये बात जान लेते हैं तो वास्तव में हमें शांति प्राप्त होगा, भगवान ये बताते हैं। ये वास्तव ज्ञान है। तो चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे, श्लोका संख्या 40। अग्न्यश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान आगे बता रहे हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो भगवान अभी भी बता रहे थे हमको, श्रद्धा विश्वास भगवान के जो इस ज्ञान पर हमारा श्रद्धा हो। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हर क्षेत्र में हमें श्रद्धा होना आवश्यक है। बिना श्रद्धा के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना विश्वास के आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें एक और शास्त्र जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत, जो प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि वास्तव में श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सिद्धृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हाँ, श्रद्धा यानी कि हमें अटूट विश्वास होना। हाँ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे और दृढ़ निश्चय इस बात पर है कि केवल भगवान कृष्ण के भक्ति करेंगे तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो हमें वो सारे हमारे जो भौतिक विषयों में, भौतिक कार्यों में हमारा श्रद्धा है, हमारे जो सामर्थ्य में हमें श्रद्धा है, परंतु ये जो सामर्थ्य हम अपने आप को हमारा जो विश्वास है वो कभी भी टूट सकता है। जैसे भागवत में उदाहरण देते हैं, हमें अपने परिवार पर हमारा बहुत विश्वास है। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहोयम। मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे जो है बच्चे, मेरे परिवार, ये सब मेरा रक्षा करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये सभी जो आप बोल रहे हैं ये सब आपका रक्षा करने वाले हैं, बहुत बड़ा सेना है आपका। ये सेना वास्तव में असत सेना है, वास्तव में आपको कोई रक्षा करने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप मृत्यु समय आपका आएगा, कोई आपका बचाने को नहीं आएगा, परंतु हमने इतना सारा श्रद्धा रख दिया उस पर, ओ मेरा परिवार मुझे रक्षा करेगा, मेरा बैंक बैलेंस मुझे रक्षा करेगा, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं वो रक्षा करेंगे, मेरी मदद करेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। हमारा विश्वास होना है केवल भगवान कृष्ण पर, इसको बोलते हैं वास्तव में श्रद्धा। तो ये श्रद्धा शब्द का परिभाषा है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिनका श्रद्धा नहीं होता है इस पर, जो अज्ञानी है, अज्ञानी यानी कि वो पढ़े लिखे ऐसा बात नहीं है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इधर। जो मूर्ख जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक विषय में उनको श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, उनको भगवान बोलते हैं संशयात्मा। उनको केवल संशय ही संशय, पूरा जीवन में संशय रहता है, हर विषय पर संशय। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं विनश्यति, वो कहाँ का नहीं रहेंगे। किस तरीके से विनाश हो जाएगा उनका, मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे, फंसे रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में वो घूमते रहेंगे। 84 लाख योनियां हैं उसमें घूमते रहेंगे। तो श्रद्धा भगवान के विषय पर, भगवान का अस्तित्व पर इतना महत्व है। देखिए, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस लोक में भी उसको सुख नहीं है और परलोक में भी नहीं है।
भगवान बोलते हैं। तो ये संशय आत्मा नहीं होना है हमको, हमें श्रद्धा आत्मा होना है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये भगवत गीता सबसे प्रामाणिक और अधिकृत शास्त्र है पूरा संसार में, है ना। तो कुछ व्यक्ति हैं जो पशु भांति, जिनको इस तरीके के जो प्रामाणिक शास्त्र है भगवत गीता पर, उनको श्रद्धा नहीं है। और कभी भी कुछ लोग होते हैं, भगवत गीता पूरा उनको कंठस्थ है, सभी जो है शास्त्र को सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो शास्त्र में बताए गए विषय पर उनको श्रद्धा नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, मैं इसको जो है इस पर मेरा कुछ विश्वास नहीं है, ये सब ऐसे ही बस किताब है। एक तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग गीता पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, गीता के शब्दों पर विश्वास नहीं है। और तीसरे तरीके के लोग हैं, गीता पर पूरा श्रद्धा है, ओ गीता बहुत, भगवत गीता हमारा शास्त्र, बहुत जो है हमें उसका आदर करना है, सम्मान करना है, परंतु भगवान पर श्रद्धा नहीं। तीन तरीके के लोग। तो सभी लोगों को भगवान बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ यानी कि मूर्ख। जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो भगवान यहाँ पे इनके बारे में बोल रहे हैं कि इनको जो है भक्ति प्राप्त नहीं होने वाला है, वो विनश्यति, उनका सर्वनाश होने वाला है। तो वास्तव में इन लोगों का सर्वनाश किस तरीके से होता है? ये अपने जीवन में, इस जीवन में तो वो उनका कर्म के हिसाब से जो चलना है आगे बढ़ेगा, और बाद में जो है इनको ऐसे जन्म मिलेगा जो वो अधो जन्म मिलेगा। इसे भगवान आगे बताने वाले हैं 16वें अध्याय में। दानवी प्रवृत्ति के जो ये लोग हैं, दानव ऐसे लोग हैं कि भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जानते भी होंगे फिर भी भगवान के शब्दों पर श्रद्धा नहीं है, भगवान अस्तित्व है, श्रद्धा नहीं है। इन तरीके के लोग जो है भगवान बोलते हैं जन्मनि मूढ़ मूढ़नी, मूढ़ जन्मनि जन्मनि, यानी कि वो जो है अधो जन्म वो देते हैं, हम कुत्ते बिल्ली का जन्म देते हैं, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके का जो है अधोपतन हो जाता है उन लोगों का। तो वास्तव में हमें ये भी समझना है, भगवान एक और शब्द जो इधर बता रहे हैं, संशय आत्मा बोल के 2 बार जो है भगवान इधर ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में। हमें जो है भगवान के विषय पर कुछ भी संशय नहीं रहना है। ये सबसे बड़ा जो है योग्यता है भगवत गीता पढ़ने का। वो भगवान एक कृष्ण कोई था क्या? प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बारे में बताते हैं, भारत में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन थे वो। गीता के बारे में बड़े बड़े जो है बातें बोल रहे थे वो पॉलिटिशियन, और एक जगह बोलते हैं कि मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये यकीन नहीं है कि ऐसे व्यक्ति था क्या कृष्णा। गीता का बात सब कुछ सबको बोल रहे हैं, और भगवान कृष्ण के बारे में उनका कोई विश्वास नहीं है, यानी कि संशय। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो है संशय आत्मा कहलाते हैं। तो इस तरीके के लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान यहाँ बोलते हैं इस संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं हमें किस तरीके का श्रद्धा होना है। हमें शास्त्रों का पूर्ण तरीके से उस पर श्रद्धा रहना है, और उसका पूर्ण तरीके से हमें उसको अनुसरण करने का हमारा श्रद्धा होना है। और इस तरीके से जब शास्त्र पर श्रद्धा हो जाएगा, क्या होगा? भगवान बताया पिछले श्लोक में, क्या बताया भगवान ने? श्रद्धावा लभते ज्ञानम। जब आपको ये जो दिव्य ज्ञान पर, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाता है, तो आपको ज्ञान मिल जाता है, कि केवल श्रद्धा मात्र से आपको ज्ञान मिल जाता है। और दूसरे बात प्रभुपाद जी बताते हैं इस तरीके के दिव्य ज्ञान से क्या होगा? आप दिव्य स्तर पर आ जाएंगे, ब्रह्मन स्तर पर आ जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। यानी कि आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का कार्य क्या है? आध्यात्मिक कार्य में लगा रहना, भौतिक कार्य में नहीं। ये ज्ञान आ जाता है। अभी सभी लोग देहात्म बुद्धि के विचार में चल रहे हैं,
देहात्मा बुद्धि यानी कि मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी सभी चीजें मेरे हैं, मैं और मेरा, इस मोह में सब लोग अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे जन्म जन्मांतर से चलाते आ रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक स्तर में हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा अज्ञानी। इसी यही बात भगवान शुरुआत में ही बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम बड़े विद्वान पंडित जैसे बात कर रहे हो, परंतु तुम्हारे बातें जो है सबसे बड़े मूर्ख का जो है समान है। ऐसे ही बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, हमने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, इतना सारा बड़ा बड़ा डॉक्टरेट कर लिया है, परंतु दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मैं आत्मा हूं, ज्ञान ही नहीं, ये बात है। तो वास्तव में जब आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों पर जब हमारा श्रद्धा हो जाता है तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आध्यात्म स्तर पर आ जाते हैं, आध्यात्म तरीके का जो विचार हमारा हो जाता है। और तीसरा जो है, ये ज्ञान हमें तभी प्राप्त होगा जब हम गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे, आध्यात्मिक प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चलेंगे। महाभारत में एक बहुत बड़ा अच्छा बात बताते हैं, महाजनो ये न गतस्स पंतः, हमें शुद्ध भक्त और आचार्यों के पद चिन्हों में चलना है। महाजन बोलते हैं उनको, क्योंकि इन महाजनों के हृदय में भगवान कृष्ण का वास स्थान है, और ये जो है हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो ये वास्तव में यही बात भगवान इस पूरे अध्याय में बता रहे हैं शुरुआत से। ये ज्ञान भगवान स्वयं अपने भगवान ने यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने आगे जो है बढ़कर जो है अपने शिष्यों को दिया, नारद मुनि को, नारद मुनि से ये परंपरा में आता है। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान इस अध्याय में क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत शुरुआत में सूर्यदेव को भी ये ज्ञान दिया था। इस तरीके से राज ऋषि का परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो इस तरीके से भगवान के माध्यम से ये परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान होता है उसे प्राप्त करना है हमें, तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसका श्रद्धा होने हमें। तो भगवान ने भी बता दिया कि श्रद्धा होने से क्या होगा, अश्रद्धा दाना, यानी कि बिना श्रद्धा का असर क्या होगा, वो संशय आत्मा है। बिना श्रद्धा के व्यक्ति संशय आत्मा है, उसका विनाश हो जाएगा, भगवान बोलते हैं। तो आगे नेक्स्ट श्लोका 41 श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया। भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो यहाँ पे भगवान अपना निर्णय बता रहे हैं श्लोक में कि तस्मात्, तो इसलिए अर्जुन जो है, जो वास्तव में सब कुछ त्याग कर दिया है और भक्ति योग में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसका 3 तरीके से उसका प्रयोजन होगा। ये 3 तरीके का जो प्रयोजन क्या है भगवान समझा रहे हैं। पहला क्या है, ज्ञान संचिन्न संशयम। पहला बात है कि वो सभी तरीके के संशय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश हो गया है। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, मैं शरीर हूँ, और शरीर के संबंध में शरीर एक पुरुष का शरीर हूँ, स्त्री का शरीर है मेरा, और इस शरीर का संबंध ये सब कुछ है, ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, इस जगह पे मेरा जन्म हुआ, ये देश मेरा है। इस तरीके से जो है संबंध बना देते हैं, इसको बोलते हैं मोह, देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से बहुत सारे संशय हमारे जन्म से हमारा संशय होते हैं, मैं इधर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये संसार क्या है, कोई आपको उत्तर नहीं देने वाले। जैसे ही हम भक्ति का आचरण करेंगे और भगवत गीता का ये जो उपदेशों का अनुसरण करने लगेंगे,
स्वयं भगवान ने उपदेश हमें दिया हुआ है, तो पहला जो असर क्या होगा, ज्ञान संचिन्न संशयम, संचिन्न यानी कि सब कुछ हमारा अज्ञान कट जाता है। एक ज्ञान के वजह से हमारा अज्ञान निकल जाता है, सभी संशय निकल जाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश हो गया। हम गुरु के लिए एक प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी कि हम इस गाढ़ अंधकार में आके फंस गए हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, जैसे ऐसा जो कभी रात में हम निकलते हैं बाहर, बहुत अंधकार है, कभी कभी करंट चला जाता है तो इतना अंधेरा हो जाता है घर पे, तो बोलते हैं तिमिरांधस्य, कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा अंधेरा, डार्कनेस। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो इस अंधकार जगत में हम आ गए हैं। तो इस अंधकार जगत में गुरु हमें एक ज्ञान का एक शलाका यानी कि पकड़ के दिखाते हैं, देखो ये है रास्ता। जैसे घर पे करंट चला जाता है तो कुछ नहीं है, तो एक छोटा सा कोई कहाँ पे जल रहा है कुछ लाइट, तो क्या होगा, ओह अच्छा वहां कुछ है, इधर रास्ता है। थोड़ा बहुत भी जो लाइट रहेगा ना, आपको लगेगा हाँ ये रास्ता है, जाना है। तो वास्तव में दिव्य ज्ञान का जो विषय है, आध्यात्मिक गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान का शलाका दिखा के हमें रास्ता दिखाते हैं, ज्ञानांजना शलाकया। तो ऐसे गुरु का हमें हमेशा जो है विनम्र रहना है, कृतज्ञता हमें अर्पण करना है, ऐसे शास्त्र में बोलते हैं। तो पहला जो प्रभाव क्या होगा, जब हम भगवत गीता का ये जो उपदेश है उसका अनुसरण करेंगे, तो हमारा अज्ञान निकल जाएगा, हमें ज्ञान प्रदान होगा, वास्तव ज्ञान हमें आएगा, तभी हमारा संशय निकल जाएगा। और दूसरा, हमें आत्मवंतम, आत्मवंतम यानी कि मैं वास्तव में आत्मा हूं, आध्यात्मिक आत्मा हूं, ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान कृष्ण का अंश हूं, ये ज्ञान आपको पता चलेगा। मैं भगवान का अंश हूं, और जैसे मेरा हाथ मेरा शरीर का अंग है, हाथ का कार्य क्या है, शरीर का सेवा करना, ठीक उसी प्रकार मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का भाग हूं, तो भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यही बात चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमें, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जीवात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण का सेवा करना, बस और कुछ नहीं। तो ये बात हमें ज्ञात हो जाता है, यानी कि हम आत्मवंतम, अभी क्या हो गया, शरीरवंतम, हम शरीर के हिसाब से हमारा काम कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब आप कोई कार में जाते हैं, कोई व्हीकल में जाते हैं, तो आप अपने आप को समझते नहीं कि मैं कार हूं। कार तो एक वाहन है, एक यंत्र है, हम उसमें बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हम ये शरीर नहीं है, शरीर के भीतर में हम आत्मा बैठे हैं। यही बात भगवान शुरुआत में क्या बताया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हाँ, ये देह के अंदर देही बैठा है, और देही यानी कि आत्मा बैठा है, इसलिए देह जो है परिवर्तन हो रहा है। हाँ, बचपन से लेके युवावस्था, युवावस्था से लेके बुढ़ापा, बुढ़ापा से फिर से एक और चक्कर काटते रहते हैं। तो ये ज्ञान हो जाएगा हमको, हम भगवान के वास्तव में अंश हैं, पूर्ण तरीके का जो है ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी बात है, आत्मवंतम। और तीसरा जो प्रभाव क्या होगा, कर्माणि निबद्धन्ति। भगवान बोलते हैं हमें, हमारे सभी कर्म से हमें मुक्ति हो जाएगा, बंधन, कर्म बंधन से हमारा मुक्ति हो जाएगा। देखिए क्या बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं। तो ये बात, सभी बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को इधर भगवान संबोधन कर रहे हैं, धनंजय। धनंजय, इसका एक और जो अर्थ यही है कि वास्तव में हम भगवान के साथ हमारा संबंध है। हम तो भूल करके जो है हम सोच रहे हैं हम भिखारी हैं, वास्तव में हम भगवान के साथ हमारा संबंध है। भगवान सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे शक्तिवान व्यक्ति है, पूरा संसार का स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम।
तो ऐसे भगवान का जो है हम अंश हैं, तो हमारा भी उसी जो है तरीके का गुण है, परंतु वो भूल गए हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को धनंजय बोल के संबोधन कर रहे हैं। तो 3 विषय हमने इस श्लोक में समझा। जब हमें भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन भगवान बताते हैं, उसका अनुसरण करेंगे ठीक से, जो भगवान बता रहे हैं, तो पहला बात क्या होगा, हम इस भौतिक विचारधारा जो है, भौतिक विचार जो है, उसका बहुत सारे संशय जो है, बहुत सारे जो अलग अलग बातें हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे, हम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर आ जाएंगे। तो दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर आने का ये है जो प्रभाव क्या है, मैं आत्मा हूं और सभी जीवात्मा वास्तव में वो भी आत्मा है, वो शरीर नहीं है, ये बात समझ आ जाएगा। और तीसरा बात क्या है, इस भौतिक कर्म बंधन जिसमें हम बंधे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, उसका मुक्ति हो जाएगा। भगवान यही बात बता रहे हैं इसी अध्याय में। क्या बताया भगवान ने, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, भगवान का दिव्य स्थिति है, हम भी, हमारा भी दिव्य स्थान है, यही बस ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इसी अर्जुना। ये शरीर त्यागने के बाद फिर से हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं है, हम आध्यात्मिक आकाश प्रवेश करेंगे, दिव्य लोक प्रवेश कर लेंगे। कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक में अभी हम जाएंगे, लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इतना अच्छा बात भगवान बता रहे हैं इधर। तो वास्तव में ये पूरा उपदेश जो भगवान दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ताकि अर्जुन फिर से जो है युद्ध करने के लिए जो मना कर रहा था, उससे उस अज्ञान से बाहर आके उसे फिर से युद्ध करने के लिए भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर, वास्तव कर्तव्य को भूलकर हम बहुत सारे कार्यों में मग्न हो जाते हैं। हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य जो भगवान ने गीता में दिया है, उसको भूलकर हम बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। वो है, वो ये है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसी को बोलते हैं चलो जी आप आइए, मंदिर आइए, कुछ भगवत गीता का प्रवचन है, सुनिए। तो लोग बोलते हैं हम बिजी हैं, बहुत बिजी है। किसमें बिजी है, हाँ इस टाइम में मुझे ना कहाँ पे शादी में जाना है, कहाँ पे जो है उधर डिनर में जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, पूरा बिजी, उस बिजी में रहते हैं। पता नहीं कि हमें क्या करना है। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आध्यात्मिक कार्य करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं। 24 घंटा अलग अलग कार्य में बिजी रहते हैं। और जब यमराज यमदूत भेजेंगे तभी नहीं बोल सकते हम बिजी हैं। यमदूत आके आपको खींच के लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, जैसे पुलिस कांस्टेबल के पास वारंट होता है ना, तो वो क्या करते हैं, आप सुनते नहीं है, बस आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन। ऐसे ही जब हमारा समय हो जाता है तो यमदूत आके खींच के लेके जाते हैं हम लोग। उस समय हम नहीं बोल सकते हम बिजी है, ये बात हमें समझना है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, हमारे मन में जितने सारे संशय होते हैं, हृत्स्थम अज्ञान संभूतम, सभी ये संशय क्यों हुआ है क्योंकि अज्ञान के वजह से हमें ठीक ठीक ज्ञान पता नहीं है, मैं कौन हूं पता नहीं हमको, हम अज्ञान में है, अविद्या में है। तस्माद अज्ञान संभूतम, अज्ञान के वजह से हमारे हृदय में बहुत सारे संशय बैठे हैं, बहुत सारे जो है चीजें उतना क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जो जो संशय तुम्हारा हृदय में आ गए हैं अर्जुन, अज्ञान के वजह से, उसे जो है तुम ज्ञान के इस आयुध से, ज्ञान के इस आयुध से तुम उसके विनाश करो। जैसे बहुत बड़ा जो खड्ग होता है, स्वॉर्ड, तो ये स्वॉर्ड से जो है आप इस ज्ञान के स्वॉर्ड, ज्ञान का जो है ये तलवार से तुम
अज्ञान को नाश करो, भगवान बोल रहे हैं। इस तरीके से अर्जुन, तुम योग यानी कि ज्ञान से तुम ठीक से समझ कर क्या करना है समझ कर तुम जागृत हो जाओ और युद्ध करो, भगवान बोल। इतना अच्छा बात बोल रहे थे, यानी कि हमेशा हमें ये ज्ञान हमारा माइंड में रहना है, हमारा विचार में हमेशा भगवत ज्ञान रहना है, भगवत गीता का ज्ञान रहना है, तभी हम इस भौतिक संसार में लड़ सकते हैं। हम अज्ञानी रहेंगे तो बस माया के चक्कर में आकर फंस जाएंगे, ये बात है। क्योंकि माया हमेशा जो है हमें कैद करके रखी हुई है, ये सोचकर कि मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधित चीजें मेरे हैं और यही मेरा जीवन है, सब कुछ है, बस इसी जीवन में हमेशा आनंद रहो, तो माया आपको टच नहीं करेगी, क्योंकि माया ऑलरेडी अपना काम कर लिया मैंने। जब हम सोचेंगे नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो माया वैसे जागृत हो जाएगी, हाँ ये क्या कर रहा है। तो उस टाइम में हमें जो है भगवत ज्ञान का तलवार लेके हमें लड़ना है, भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि हम इतने अज्ञान में सो गए हैं, हमें पता नहीं कि भगवान ने हमें तलवार दिया है भगवत गीता रूप में। हम सो रहे हैं, बस माया के पकड़ में आ गए हैं और सोच रहे हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक जो बकरी होता है, बकरी को जब काटने के लिए कसाई लेके जाता है कसाई खाने में, तो बकरी सोच रहा है मुझे बस कुछ हरा चारा दे दिया, अच्छा है बहुत, वो काट दिया, बस उसका जीवन कुछ नहीं है। वो बाकी सब बकरी देख रहे हैं, उनको वो तो बस हरा चारा जो है खा रहे हैं अच्छे से आनंद से। इस तरीके का जीवन चल रहा है हमारा। हम इस भौतिक प्रकृति के जो माया का जो पकड़ में आ गए हैं, और माया हमें इतना सजा दे रही है, दुर्गा, क्योंकि हम भगवान का सेवा करने से मना कर दिया। इसलिए तो विशेषकर इस श्लोक का जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी में समझाते हैं, ये जो अध्याय है, चौथा अध्याय, यहाँ पे एक योग पद्धति का जो वर्णन भगवान बताते हैं, इसको बोलते हैं सनातन योग। सनातन योग यानी कि आत्मा का सनातन कर्तव्य क्या है, सनातन कार्य क्या है। अभी हम अलग अलग कार्यों में मग्न हो गए हैं। आत्मा का अपना सनातन यानी कि शाश्वत कार्य है, वो क्या है। तो ये योगा पद्धति में दो तरीके के विभाग होते हैं, जिसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञों का कार्य बोलते हैं। एक है हमारे भौतिक जो है बहुत सारे द्रविण होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं, उसका त्याग करना। और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान का जो है हमें उसको आगे लेके चलना, यानी कि हमारा शुद्ध आध्यात्मिक जो आत्मा का कार्य क्या है वो समझना। तो जब तक हमारा भौतिक पदार्थों को, भौतिक चीजों को भगवत सेवा में नहीं लगाते हैं और इसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा मन में, तो ऐसे जो यज्ञ पूजा जो सब कुछ है वो सब कुछ केवल भौतिक बना रहेगा। हम जो है बहुत सारे पूजा पाठ करते होंगे, वो पूजा पाठ करने से हमारा मन में आध्यात्मिक ज्ञान जागरण होना है। आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, भगवान का सेवा करना, ये ज्ञान जागृत होना। जब तक ये जागृत नहीं होगा, केवल वो पूजा विधान एक तरीके का रीति रिवाज बनकर रहेगा। ये बात भगवान बता रहे हैं। और जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आते हैं, आध्यात्मिक कार्यों के बारे में आते हैं, तो वहां पे क्या है, पहले हमें मैं कौन हूं समझना, मेरा आध्यात्मिक स्थिति क्या है समझना, और भगवान क्या है ये ज्ञान समझना। तो ये बात है। तो जैसे ही हम भगवत गीता का ज्ञान ठीक से जब अध्ययन करेंगे और उसका अनुसरण करने लगेंगे, तो हम इस दोनों बातें समझ जाएंगे। मैं आत्मा हूं और भगवान है, वो परमात्मा है, वो पर ब्रह्मन है, भगवान, उनका सेवा हमें करना है। इस तरीके से जैसे जैसे हम भगवान के बारे में समझते जाएंगे, भगवान का दिव्य लीलाओं के बारे में, दिव्य गुणों के बारे में समझते जाएंगे, तो यही हमारा जीवन का सार्थकता है। तो इस अध्याय की शुरुआत में जो है भगवान ने अपने दिव्य कार्यों के बारे में बताया, भगवान क्यों अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे भक्तों का रक्षा करने के लिए और
असुरों का वध करने के लिए और धर्म स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। भगवान ने अपने कार्यों के बारे में बताया। और भगवान ने ये भी बताया इस अध्याय में, क्या बताया, जो इस विषय में, इस ज्ञान पर उनका श्रद्धा नहीं होता है, तो वास्तव में वो अपने दिए हुए अल्प स्वतंत्रता को वो दुरुपयोग कर रहा है। भगवान ने हमें कुछ स्वतंत्रता दिया है, तो हमें उस स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को जो है, हम जब मिसयूज करेंगे तो क्या होगा, हम इस भौतिक बंधन में आ गिरे हैं। तो वास्तव में हमें पता नहीं कि भगवान का स्थिति क्या है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। हम मूर्ख बने बने हुए इधर घूम रहे हैं जन्म जन्मांतर में। तो जैसे ही हम इस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करेंगे, उसका जीवन में अनुष्ठान करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान निकल जाएगा। तो इस तरीके से भगवान इस अध्याय में हमें समझाया हुआ है कि ये जो अज्ञान दूर करने के लिए हमें बहुत सारे यज्ञ करने का आवश्यकता है। बहुत सारे यज्ञ यानी कि अलग अलग तरीके के यज्ञों का अनुमोदन भगवान ने इस अध्याय में हमें दिया हुआ है। जैसे देवता यज्ञ करें, नहीं तो अपने जो है योगा पद्धति का जो है वो यज्ञ करे, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थ जीवन का अनुसरण करे, अपना इंद्रियों का नियंत्रण करे, बहुत सारे जो है वर्णाश्रम का अनुसरण करें। ये सभी तरीके का जो रिकमेंडेशन जो भगवान ने दिया हुआ है इस अध्याय में, मुख्यतया उसका उद्देश्य क्या है कि मुख्यतया हमें आध्यात्मिक ज्ञान, इन कार्यों से हमें जागृत होना है। आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि दिव्य ज्ञान, कि मैं आत्मा हूं, भगवान परमेश्वर है, भगवान परमात्मा है, उनका सेवा हमारा करना, ये हमारा कर्तव्य, ये ज्ञान जो है हमें जागृत होना है। तो ये सभी तरीके के जो यज्ञ का जो अनुमोदन भगवान ने इस अध्याय में दिया हुआ है, वास्तव में हमारा आत्मा साक्षात्कार के लिए दिया हुआ है। तो वास्तव में जब हम इस तरीके से कोई भी यज्ञ करते हैं, इसलिए कलयुग में अलग अलग यज्ञ करने के लिए प्रभुपाद जी में अनुमोदन नहीं देते, केवल एकमात्र यज्ञ। वो कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। इस कलयुग में यही यज्ञ का जो है हमें पूरे शास्त्रों में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इसका अनुमोदन करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरिनाम, भगवान का पुण्य नाम का जप करना, संकीर्तन करना, यही कलयुग में एकमात्र यज्ञ है। बाकी सभी यज्ञ हम करने में समर्थ नहीं है, उतना योग्यता भी नहीं है हमें करने का। केवल हरे कृष्णा मंत्र यज्ञ का जो करना जो है सबसे बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। तो इसलिए जब हम भगवत गीता का ठीक ठीक अध्ययन कर लेंगे तो हमें भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य पता चल जाएगा। और भगवान यही बोलते हैं गीता में बार बार, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो ये बात तभी समझ में आएगा जब हम भगवत गीता का ज्ञान अध्ययन करेंगे। और अध्ययन किस तरीके से करना है? भगवान यही बोलते हैं इस अध्याय में कि हमें भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से ही करना है। भगवत गीता का अध्ययन जो है हमें भगवत गीता, भगवान के शुद्ध भक्त जो तत्वदर्शी होते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो विशेषकर ये जो तत्वदर्शी सदगुरु जो होते हैं, आध्यात्मिक दिव्य गुरु जो होते हैं, वो भगवान के जो परंपरा में, भगवान के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। ये बात हमें समझना है। एवं परंपरा प्राप्तम, क्योंकि ये परंपरा ऐसा परंपरा है जो साक्षात भगवान से ज्ञान धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। और ये जो ज्ञान प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, तो इस जो परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं, वास्तव में ये ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है इसको, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद जी जो है अभी वर्तमान में वो आचार्य है। तो ये जो आचार्य का जो 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 एक गुण यही है कि वो जो ज्ञान भगवान ने दिया उसे यथारूप, यथा प्रकार वो प्रदान करते हैं। उसमें कुछ मिलाते हैं, वो कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, यथा प्रकार ज्ञान देते हैं। तो ये वास्तव में स्वीकार करना है। जिस प्रकार से भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था और तत्पश्चात सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस तरीके से भगवान बोलते हैं ये राजऋषि परंपरा एक था और काल के प्रभाव में ये लुप्त हो गया। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें चुना हुआ हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे सखा हो।
तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने और बहुत सारे भक्तों को चुना, 4 भक्तों को भगवान ने चुना, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, और ब्रह्मा के 4 पुत्र, चतुष्ण बोलते हैं, कुमार। तो इनके माध्यम से भगवान ने ज्ञान दिया। तो ये एक एक परंपरा बन गया, लाइन ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। जैसे ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा से शुरू होता है, और लक्ष्मी जी से शुरू होता है उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय, और जो शिव जी से होता है उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, और जो 4 कुमार, सनक सनातन सनत सनंदन, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनके जो संप्रदाय बोलते हैं कुमार संप्रदाय। तो ये ब्रह्म संप्रदाय और ये 4 संप्रदाय के अलावा प्रस्तुत कलयुग में दूसरा और कुछ संप्रदाय नहीं है। और जो जो लोग बोलते हैं मैं गुरु हूं, मेरा वो है ये है, तो पहले आपको ये उनको पूछना है कि आप साबित करो कि आप किस संप्रदाय से आते हो, और किसी अन्य संप्रदाय से नहीं है, ये 4 संप्रदाय से नहीं, तो उसको बोलते हैं अपसंप्रदाय। तो शास्त्रों में बोलते हैं संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रस्थ निष्फला मतिहि। संप्रदाय से जब हम ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे, मंत्र स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, करंट का एक वायर जो चल रहा है, जब तक वो वायर मेन पॉइंट से कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा, करंट नहीं आएगा उसमें। ठीक उसी प्रकार ये 4 संप्रदाय जो है वास्तव में अधिकृत संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इसके अतिरिक्त कुछ भी हो वो अपसंप्रदाय है। यही बात भगवान हमें समझा रहे हैं कि भगवत गीता का अध्ययन भी हमें संप्रदाय के माध्यम से पढ़ना है, अध्ययन करना है, और वो संप्रदाय के जो आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य प्रस्तुत जो है प्रभुपाद जी है, उनके माध्यम से हमें समझना है। क्योंकि भगवान का जो कार्य जो है वास्तव में दिव्य है, आध्यात्मिक है। जैसे ही हम ये संप्रदाय के माध्यम से समझ जाएंगे तो हम भी दिव्य हो जाएंगे। तो यही बात भगवान हमें शुरुआत से भगवत गीता में समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी जो है श्लोक से अभी जो हमने चर्चा किया, इससे ये अध्याय संपूर्ण हो जाता है, चौथा अध्याय। अगले सेशन से हम दूसरा अध्याय, जो 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम हरे कृष्णा। तो कुछ आपको प्रश्न है, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस है। ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं तो हम अभी समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले हफ्ता फिर से नए अध्याय के साथ। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।